हेलो बच्चों, तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपकी आदत होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेट बना लेते हैं। बार मैग्नेट हमारा मान लीजिए ये एक साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो सेंटर ऑफ मैग्नेट यानी ये O पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका L हो गया, ये डिस्टेंस आपका L हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, तो ये L पॉइंट था, ये आपका मान लीजिए X पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट पे इस बार मैग्नेट की वजह से हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ये हमारे इस पोल से मान लीजिए जो डिस्टेंस है और इस नॉर्थ पोल से, तो डिस्टेंस देखिए आपका ये 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर भी वही होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम फिर वहीं पे अज्यूम करने जा रहे हैं कि पी पॉइंट पे एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल है। यानी नॉर्थ पोल हाइपोथेटिकल, क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हाइपोथेटिकल वर्ड यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल आइसोलेटेड एक नॉर्थ पोल है जिसका मैग्नीट्यूड, उसका पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो इसकी वजह से नॉर्थ पोल क्या करेगा? इसको इधर रिपल कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल रिपल करता है, और साउथ पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब दो फोर्स ऐसे लगते हैं तो उनके कंपोनेंट बनते हैं। तो जो S की वजह से कंपोनेंट होगा उसका कंपोनेंट ये होगा B। मान लो इसकी वजह से B1 मान लिए, तो B1 साइन थीटा हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा? इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो ये मान लो B2 साइन थीटा हो गया। ये यहाँ पे B2 साइन थीटा। अब देख रहे हैं B1 और B2 एक्चुअली इक्वल में होंगे, तो ये और जस्ट अपोजिट ईच अदर है, तो ये क्या करेंगे? कैंसिल आउट मतलब कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और दोनों क्या हो, जब ऐसे रिजल्टेंट के केस में क्या होता है? दोनों प्लस हो जाते हैं, तो जनरली क्या हो जाएगा? ये B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा हो जाएगा। अब हम जो है B1 और B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल हैं, और पोल के बीच की दूरी को 2L यानी सेंटर ऑफ डायपोल से हमने वो L लेंथ ले लिया है O से, और इसकी दूरी यहां से यहां तक, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और सेंटर ऑफ डायपोल से X डिस्टेंस की दूरी पे P पॉइंट है। तो यहाँ की डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिए हैं। अब देखते हैं आप P पॉइंट पे नॉर्थ पोल की वजह से क्या फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है और साउथ पोल की वजह से क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है। लिखेंगे फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो क्या आएगा? B1 की वैल्यू हो जाएगी, B1 की वैल्यू आपकी हो गई म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब इसका पोल स्ट्रेंथ M है और इसका मान लीजिए 1 है, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, तो डिस्टेंस का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लिए। अगेन फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल हो गया। क्या होगा? B2 मान लीजिए उसको, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई, अगेन M इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि देखिए डिस्टेंस सेम है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों जो है सेम ही है, यानी B1 इक्वल्स टू B2 आ गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, रिजल्टेंट यानी B नेट जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा B1 प्लस B2 के बराबर, जो कि हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, हर एक चीज तो कॉमन हो गया, तो ये आपका हो जाएगा B1 cos थीटा प्लस B2 ठीक है। यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है और जिसके वजह से उनका वेक्टर कंपोनेंट बन रहा है,
तो इसलिए डायरेक्ट B1 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। तो जनरली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स B1 या B2 जो भी आप मान लीजिए, क्योंकि B1 और B2 आपस में बराबर है तो हमने उसको यहाँ पे मान लिया B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू हमने B मान लिया, तो 2B cos थीटा। अच्छा, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इस ट्रायंगल में ये थीटा ले लें तो इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू वो होगी जैसे कि थीटा नहीं cos थीटा की वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा L है और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो L अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट m 2 को क्या है, चूंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है तो हम 2 को यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, तो 2m.2l अपॉन में 4 पाई और ये x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है 3/2 हो जाएगा। और m.2l क्या होता है, एक्चुअली m.2l आपका होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो फाइनली फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको, B = म्यू नॉट कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4 पाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका फार्मूला डेराइव होके आ गया। फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला आया है B = म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई 4 पाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए, हमारे पास जब एक्सियल पॉइंट पे हमने लास्ट क्लास में निकाला था तो क्या था, बस 2m था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी आता है, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड डबल थी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट, बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार मैग्नेट ले रहे हैं जिसकी वजह से पी पॉइंट पे हमारा कोई हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है जिसपे हमें फील्ड निकालना है। तो नॉर्थ पोल को रिपल करेगा तो उसके फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर बाहर की तरफ होगी, और साउथ पोल अट्रैक्ट करता तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर हो जाएगी। अब कोई चीज को हम इधर खींच रहे, कोई ऊपर खींच रहा है, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो। तो वेक्टर कंपोनेंट है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर रूल लगाकर हम इसको ऐड कर लिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले नॉर्थ पोल की वजह से पी पॉइंट पे निकाला, जो कि निकल के आया ये म्यू नॉट M 4 पाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने ड्यू टू साउथ पोल निकाला। चूंकि अब कंपोनेंट करना है तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं क्योंकि ये B1 और B2 आपस में बराबर है, तो जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये वाले जो कंपोनेंट है B cos थीटा वाले, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो 2 फोर्स जब एक डायरेक्शन में लगते हैं तो एक साथ हो जाते हैं। तो फाइनली आपका फॉर्मूला ये आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।